हाय गाइस, वेलकम टू सुपर कोचिंग रेगुलेटरी बॉडीज बाय टेक्स्ट बुक। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो आरबीआई ग्रेड बी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या स्टार्ट करने वाले हैं, मुझे कॉल करते रहते हैं, अक्सर उनसे बात होती रहती है और बहुत सारी क्वेरीज होती है उनकी। और उनकी जो क्वेरीज है वो मोस्टली 4 एरियाज में बेसिकली कन्फाइन होती है। नंबर फर्स्ट की, हमें अगर अभी हम प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो अभी हमें कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए डेली, राइट। सेकेंडली, किस सीक्वेंस से मुझे सब्जेक्ट खत्म करने, पहले मुझे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, उसके बाद मुझे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। नंबर थर्ड इसकी, मुझे वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट कितने दिनों में खत्म करना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि मुझे रिवीजन कैसे करना है, व्हाट शुड बी द रिवीजन स्ट्रैटेजी। सो ये जो 4 एरियाज हैं बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो दैट इज वाई आई डिसाइडेड कि यहां पर मैं एक वीडियो लेकर आता हूं जहां पर मैं आपको पूरा सबकी क्वेरीज जो है, जो लोग मुझसे पूछ पा रहे हैं या जो लोग मुझसे नहीं पूछ पा रहे हैं, तो बेसिकली उनकी ये डाउट जो है, उनका जो क्वेरी है वो रिजॉल्व किया जा सके। सो गाइज, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू कि कितने घंटे आपको यहां पे पढ़ाई करनी है आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम के लिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, किस सीक्वेंस में आपको सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए, ठीक है, अगर आप अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, कितना टाइम आपको यहां पे एक सब्जेक्ट में देना है, इंडिविजुअल सब्जेक्ट को कितने दिनों में आपको खत्म करना है, एंड रिवीजन जो है बेसिकली उसको आपको किस तरीके से करना है। सो दिस इज ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस सेशन। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। सबसे पहले बात करते हैं कि आपको डेली कितने घंटे पढ़ाई करनी है इस पॉइंट ऑफ टाइम से। तो गाइज, यहां पे अगर मैं आपको सिंपली, अगर बहुत ही इजी तरीके से बताऊं, बिना किसी घुमाए फिराए, बिना किसी तरीके इनडायरेक्ट तरीके से मैं आपको डायरेक्टली अगर यहां पे कहना चाहूं, तो यहां पे आपको कोशिश करनी है कि ऑन एन एवरेज आप यहां पे 6 to 7 आवर्स डेली पढ़ना है आपको, ठीक है। यहां पे मतलब वीकली बेसिस पर मैंने एवरेज निकाला हुआ, तो वीकली बेसिस पर आप यहां पे क्या करेंगे, 6 to 7 आवर्स आपको यहां पे डेली पढ़ना है, ठीक है। 6 to 7 आवर्स आपको यहां पे डेली पढ़ना रहेगा, ऑन एन एवरेज की बात हो रही है। सो इफ यू आर अ वर्किंग एस्पिरेंट तो वहां पे हो सकता है आप 3-4 घंटे दे पाए, बट वीकेंड्स पे यू हैव टू पुश, ताकि जो एवरेज है वो आपका 6 to 7 आवर्स में यहां पर कंप्लीट हो जाए, ठीक है। अब यहां पर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 6 to 7 आवर्स तो पढ़ना है, क्या उतना सफिशिएंट होगा? गाइस, अगर आप सही तरीके से, सही स्ट्रैटेजी के साथ, जो कि अभी मैं डिस्कस भी करूंगा आपके साथ, उसको अगर आप यहां पे फॉलो करेंगे तो यस, दिस वुड बी सफिशिएंट। 6 to 7 आवर्स बेसिकली ऑन अ रेगुलर बेसिस यहां पे डेली आपके लिए 6 to 7 आवर्स जो है वो आपके लिए सफिशिएंट होंगे एग्जाम के प्रिपरेशन करने के लिए, प्रोवाइडेड आप सही तरीके से वहां पे प्रिपरेशन करें, राइट। सो आई थिंक दिस इज द डाउट जो आपको जनरली बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कितने घंटे पढ़ाई करना है, तो यहां पे डाउट आपका रिजॉल्व हो गया। सेकंड डाउट इज सीक्वेंस की, यहां पे सर सीक्वेंस क्या होना चाहिए, ठीक है। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि यहां पे सीक्वेंस क्या रखना चाहिए। सो सीक्वेंस की अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर आप अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको सीक्वेंस क्या रखना है, आपको यहां पे 4 चीजें करनी है, ठीक है। एक दिन में आपको 4 चीजें करनी है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं, नंबर फर्स्ट इज, एक सब्जेक्ट आपको फेज 1 का पढ़ना है, ठीक है। स्टार्ट विद द रीजनिंग, राइट, स्टार्ट विद द रीजनिंग। और सेम डे आपको यहां पे जो मैनेजमेंट है बेसिकली वो आपको यहां पर पढ़ना है, एक सब्जेक्ट फेज 2 का। तो जो मैंने आपको बोला था कि आपको 6 से 7 घंटे पढ़ना है, राइट, अगर मैं यहां पे 6 आवर्स का भी एवरेज लेकर चलूं, सो बेसिकली यहां पे आपको क्या करना है, 2 आवर्स आपको देना है रीजनिंग के लिए डेली, 2 आवर्स आपको देना है मैनेजमेंट के लिए डेली, राइट। देन आपको आंसर राइटिंग के लिए यहां पर लगभग यहां से आप 30 to 45 मिनट्स आप दे सकते हैं। एंड यहां पे 1.5 आवर्स बेसिकली जो है, बेसिकली वो आप यहां पे करंट अफेयर्स के लिए डेली। तो ये डेली आपको 4 चीजें करनी है, 1 सब्जेक्ट फ्रॉम फेज 1, 1 सब्जेक्ट फ्रॉम फेज 2, आंसर राइटिंग ऑफ अराउंड 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स, एंड रेस्ट ऑफ द टाइम बेसिकली आपको यहां पर करंट अफेयर्स पढ़ना है रेगुलर बेसिस पर, ठीक है। इस तरीके से आप प्रोसीड करेंगे। आपने एक बार ये खत्म कर लिया, सो क्वांट विल रिप्लेस द रीजनिंग, तो क्वांट फिर आ जाएगा। उसके बाद एक बार ये कंपोनेंट खत्म करने के बाद आई एम सेइंग, ठीक है, क्वांट आ जाएगा। उसके बाद फेज 2 का यहां पे फाइनेंस आ जाएगा। देन आंसर राइटिंग वुड रिमेन सेम एंड करंट अफेयर्स वुड रिमेन सेम। तो ये जो है, ये दोनों कंपोनेंट है, आंसर राइटिंग एंड द करंट अफेयर्स, दे वुड रिमेन सेम टिल योर एग्जामिनेशन। इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ऊपर वाले कंपोनेंट्स चेंज होंगे। स्टार्ट विद रीजनिंग और मैनेजमेंट एक दिन में दोनों 2-2 घंटे। देन उसके बाद क्वांट एंड फाइनेंस, एक बार आपने इनको खत्म कर लिया, देन क्वांट एंड फाइनेंस आपको पढ़ना है 2-2 घंटे डेली। उसके बाद आपने खत्म कर लिया, देन यहां पे अगर आपको लगता है कि इंग्लिश आपकी वीक है एंड यू नीड टू प्रिपेयर इट सेपरेटली, अगर आपको उसे अलग से पढ़ने की जरूरत है, तो फिर उस केस में क्या करेंगे आप, उस केस में बेसिकली यहां पर आप इंग्लिश की प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। बट यहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको इंग्लिश अलग से प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं होती है, सिंपली मॉक टेस्ट के थ्रू यहां पे वो प्रिपेयर कर लेते हैं। तो इन दैट केस आपको रीजनिंग और क्वांट का रिवीजन करना, दोनों ही केसेस हैं। अगर आपको इंग्लिश की डेडिकेटेड प्रिपरेशन नहीं चाहिए तो बेसिकली फिर आप क्या करेंगे, यहां पे आप क्वांट और रीजनिंग का रिवीजन कर लीजिए। आपको लगता है इंग्लिश बहुत वीक है, यहां पे प्रिपरेशन करना जरूरी है, तो फिर यहां पे बेसिकली आप इंग्लिश का जो प्रिपरेशन है वो यहां पर आप कर सकते हैं, ठीक है। देन यहां पे, तो ये यहां पे 2 घंटा ये भी हो जाएगा।
2 आवर्स आपका ईएसआई वाला कंपोनेंट हो जाएगा, एंड अगेन आंसर राइटिंग एंड करंट अफेयर्स वुड रिमेन सेम। तो इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, राइट। अगर आप 6 आवर्स से ज्यादा डिवोट कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। यहां पर आपको जो टाइम एलोकेट करना रहेगा, फिर इन दोनों कंपोनेंट्स के बीच में और ज्यादा टाइम आप एलोकेट कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके से यहां पे प्रोसीड करेंगे गाइस, तो आपका सिलेबस भी कंप्लीट होगा, आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा एग्जाम के लिए, और आप बहुत अच्छा कर भी पाएंगे एग्जाम में। अदरवाइज क्या होता है, हम कभी फाइनेंस पढ़ने लगते हैं, कभी ईएसआई पढ़ने लगते हैं, फिर मैनेजमेंट पढ़ने लगते हैं, और ऐसे हमारा पूरा टाइम बर्बाद होता है और हम कंफ्यूज रहते हैं कि यार हम क्या कर रहे हैं, राइट। एक प्रॉपर डेडिकेटेड प्लान के साथ इस हिसाब से यहां पे मूव करिए। अब यहां पे हो सकता है कि आपका रीजनिंग अच्छी हो, आप यहां पे क्वांट से स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने एक फ्रेमवर्क दिया आपको, ठीक है। यू कैन स्टार्ट विद द फाइनेंस आल्सो, बट द थिंग इज एक दिन में एक सब्जेक्ट फेज 1 का, फेज 2 का, आंसर राइटिंग एंड द करंट अफेयर्स, इस तरीके से आपको यहां पर प्रोसीड करना होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ड्यूरेशन की बात करते हैं, कितने टाइम में आपको यहां पे खत्म करना है, ठीक है। तो यहां पे बात करिए, टोटल 4 मंथ्स में आप यहां पे सारी चीजों को कंप्लीट करिए। अगर आप आज से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो टोटल 4 मंथ्स में आप यहां पर खत्म कर लेंगे लगभग। अगर मैं आपसे बात करूं यहां पर, तो यहां पर आप 30 यू कैन से 30 आप यहां पे लगभग 40 टू 50 डेज में आपका यहां पे क्वांट खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहां पे एक छोटा सा प्लान बना दूं तो क्वांट आपका यहां पे 40 टू 50 डेज में हो जाएगा, ठीक है। देन आपका रीजनिंग भी यहां पर आपका यू कैन से 50 डेज में लगभग हो जाएगा, और यहां पे आपका जो इंग्लिश है या फिर आपका रिवीजन वाला जो पार्ट है वो बेसिकली आपका यहां पर हो जाएगा लगभग 30-40 डेज में, ठीक है जी। देन उसके बाद बात करें यहाँ पे फेज 2 की, तो मैनेजमेंट अगर आप पढ़ेंगे तो आपका 30 डेज में लगभग हो जाएगा, 30-35 डेज में। देन आप फाइनेंस पढ़ेंगे तो लगभग आपको 50-60 डेज का टाइम लगेगा, एंड देन आप यहाँ पे ईएसआई पढ़ेंगे तो अगेन आपका 30-35 डेज बेसिकली यहाँ पर लगने वाले हैं। गॉट इट। तो इस तरीके से आपको यहां पर आगे बढ़ना है। बाकी आंसर राइटिंग एंड करंट अफेयर्स वुड रिमेन सेम, आपको पता ही है। तो इस तरीके से अगर आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है, इस तरीके से यहां पे जो टाइमलाइन मैंने मेंशन की है, अगर आप इस टाइमलाइन को फॉलो करके करते हैं, डेफिनेटली दिस इज डूएबल। दैट इज व्हाई आई हैव मेंशन्ड हियर, कंप्लीटली डूएबल है, क्योंकि आपको सारी चीजें फेज 1 में नहीं पढ़नी है। क्वांट हो गया, रीजनिंग हो गया, सब कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। यहां पे आपको लिमिटेड चीजें ही पढ़नी है, उसके रिगार्डिंग वीडियोस हैं, अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। मेरे वीडियोस आपको मिल जाएंगे हमारे चैनल पर। तो आपको वो टॉपिक्स पढ़ने, सब कुछ नहीं पढ़ना, क्योंकि सब कुछ नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, और अगर आप सब कुछ पढ़ने जाएंगे तो फिर आप फेज 1 ही तैयार करते रह जाएंगे, फेज 2 आप पढ़ भी नहीं पाएंगे, राइट। तो इस तरीके से टोटल 4 मंथ्स में आप यहां पे प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोवाइडेड आप डेडिकेटेड वे में यहां पर कंसिस्टेंसी के साथ पढ़िए, बिना किसी क्वेश्चन के, बिना किसी डाउट के, ठीक है। कोई भी डाउट आपके मन में नहीं आना चाहिए कि मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूं कि नहीं जा रहा हूं, ठीक है। ऑब्वियसली आपको एक महीने तक आपको कंफ्यूजन होगा, बट जैसे आप 1 मंथ का टाइम क्रॉस करेंगे तो आपके लिए चीजें बहुत ईजी हो जाएंगी, बहुत स्मूथ हो जाएंगी, और आप यू विल स्टार्ट फीलिंग कॉन्फिडेंट, राइट। देन लास्ट पार्ट इज द रिवीजन, कि हम रिवीजन कैसे करें। यहां पे अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम यहां पे रिवाइज कैसे करें चीजों को। तो गाइज यहां पे सबसे पहले जो आपका जो एक अप्रोच है कि सब कुछ पहले खत्म हो जाए, बाद में मैं रिवाइज करूंगा, इस अप्रोच को चेंज करिए। पीरियोडिक रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट डू आई मीन बाय पीरियोडिक रिवीजन, ठीक है। जो हम सोचते हैं पहले मैं पूरा कंपोनेंट खत्म कर दूं फिर मैं रिवीजन करूंगा, नो, दैट इज द रॉन्ग अप्रोच। आपको रिवीजन करना है पीरियोडिक बेसिस पर, मतलब आपको किसी भी टॉपिक को 5 फेजेस में रिवाइज करना है। नंबर फर्स्ट इज इमीडिएट, जैसे ही आपने कोई टॉपिक खत्म किया तो आपको इमीडिएटली रिवीजन करना है। एक टॉपिक को नहीं करना है, यहां पे किसी सब्जेक्ट के 5 टॉपिक को ले लेना, ठीक है। फॉर एग्जांपल ईएसआई, तो ईएसआई के आपको 5 टॉपिक्स लेने हैं, उन 5 टॉपिक्स को बंच बनाना है। उसके बाद आपको जब उसको कंप्लीट करेंगे देन इमीडिएट उन 5 टॉपिक्स को रिवाइज करिए। फिर जिस दिन आपने रिवीजन किया है उसके 15 डेज के बाद फिर से करिए, उसके 21 डेज के बाद फिर से उन 5 टॉपिक्स को करिए, उसके 30 डेज बाद फिर से वापस से करिए, एंड उसके बाद आपको फाइनल रिवीजन करना है। तो अगर आपने रिवीजन के लिए यह अप्रोच रखी तो बिलीव मी आपको कोई टॉपिक भूलेगा ही नहीं, एग्जाम के टाइम में प्रेशर रहेगा नहीं। अब आपके मन में क्वेश्चन हो सकता है सर ऐसे में तो हमारा काफी टाइम रिवीजन में जाएगा, बिल्कुल जाएगा, बट एक चीज ध्यान रखिए, अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो जो टाइम आपने ऑलरेडी लगाया है वो टाइम आपका लगभग गया, क्योंकि आप वहां पे चीजें याद नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर टाइम डेफिनेटली लेगा, लेकिन जब आप इसको पीरियोडिक बेसिस पर रिवीजन करते रहेंगे तो बिलीव मी दैट वुड बी अ गेम चेंजर। एग्जाम टाइम में शायद आपको रिवीजन करने की जरूरत भी ना पड़े, आपको सारी चीजें ऑलरेडी पता होंगी, सारी चीजें आपने रिटेन की होंगी, ठीक है। सो इस तरीके से आपको 5-5 टॉपिक्स का बंच बनाना है किसी भी सब्जेक्ट के लिए, चाहे वो फाइनेंस हो, मैनेजमेंट हो, ईएसआई हो। 5-5 टॉपिक्स का यहां पे बंच बनाइए, 5-5 टॉपिक्स से ग्रुपिंग करिए, उसको खत्म करने के बाद बेसिकली आपको रिवाइज करना है, फिर अगले 5 टॉपिक को बढ़ जाना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको अगेन इसी सीक्वेंस में आपको रिवीजन करते रहना है, राइट गाइज। सो यहां पे दिस इज ऑल विद रिस्पेक्ट टू द डिस्कशन। आई होप जो डाउट रहते हैं आपके कि कितने घंटे पढ़ने हैं, किस सीक्वेंस से पढ़ाई करनी है, कितना ड्यूरेशन होना चाहिए सब्जेक्ट के लिए, कैसे रिवीजन करना है, आई होप आपके वो डाउट्स रिजॉल्व हो गए गाइस। उसके बाद अगर आप यहां पे मेंटोरशिप प्रोग्राम चाहते हैं तो हमारा ये मेंटोरशिप प्रोग्राम है बेसिकली लक्ष्य बैच 2.0, ठीक है। इसके थ्रू बेसिकली आप क्या कर सकते हैं, आप यहां पे एनरोल कर सकते हैं। यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग बिकॉज दिस इज अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड द फाउंडेशन कोर्स, और इसके थ्रू बेसिकली आप बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। और यहां पे हर चीज मिलेगी, लाइव क्लासेस, नोट
notes, mocks, interview guidance program, 1-to-1 mentorship, descriptive answer writing, each and everything starting from scratch. चाहे आप फाइनेंस बैकग्राउंड से हो ना हो, चाहे आप इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से हो ना हो, चाहे आप मैनेजमेंट बैकग्राउंड से हो ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता गाइस। हम चीजें बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं और आपको आरबीआई के लेवल तक यहां पर लेकर जाएंगे, ठीक है। सो लिंक ऑफ द कोर्स इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, जाइए चेक करिए, डेमो क्लासेस देखिए, उसके बाद इन्फॉर्म डिसीजन लीजिए। एंड गाइस यहां पे डू ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप, यहां पे मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको जरूर ज्वाइन करिए सो दैट यू कैन बी इन टच विथ मी। जब भी आपको कोई डाउट हो आप वहां पे रिजॉल्व कर सकते हैं। एंड इन ऑर्डर टू हैव मैक्सिमम डिस्काउंट यूज माय कूपन कोड प्रकाश, दिस इज माय नेम, दैट विल help you to have maximum discount and that will make the course more affordable for you। तो जो existing discount है वो तो मिलेगा, साथ ही साथ आपको additional discount मिलेगा जिसके थ्रू यहां पे ये maximum discount हो जाएगा और आपके लिए कोर्स और भी ज्यादा affordable हो जाएगा। So I hope this was basically good knowledge for you in this session। basically this was basically आपके लिए amazing session था ये। I hope कि आपके सारे doubts यहां पर resolve हो गए हैं। We'll meet in another interesting video। Till then, goodbye and happy learning guys। Bye bye।